प्यारे बच्चों, फिर शुरू करते हैं कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान और पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। बच्चों, हम लोग हमारे संसाधन पुस्तक का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और अध्याय 3 का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। बच्चों, शक्ति संसाधन के अंतर्गत हम लोग आज ऊर्जा का परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज इसके तहत हम लोग पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उसके बाद जल विद्युत के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत की जानकारी से। बच्चों, ऊर्जा और संसाधनों को उपयोग एवं अवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। पूर्व कक्षाओं में मैंने बताया, फिर मैं आज दोहरा रहा हूँ। परंपरागत स्रोत लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत हैं और इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला ईंधन, लकड़ी या जलावन, एवं दूसरा जीवाश्म ईंधन। लकड़ी और जलावन के बारे में तो कुछ हम लोग अपने भी समाज में देखे हैं। ग्रामीण भारत में 50% से अधिक ऊर्जा की प्राप्ति लकड़ी या जलावन से होती है। इसका उपयोग खाना पकाने में और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों की अधिकता के कारण आज भी लकड़ी का उपयोग घरेलू क्षेत्र में किया जा रहा है। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने जीवाश्म ईंधन को पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें हमने कोयला के बारे में जान लिया है। आज हम लोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के बारे में जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। ये भी जाने बच्चों कि इन खनिजों का भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है, उस दर से इसका निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए ये शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। बच्चों, आज हम लोग पेट्रोलियम के बारे में सबसे पहले जानेंगे। यहाँ 2 चित्र है आपके सामने। बाईं ओर जो चित्र है, देखिए, वो समुद्र से पेट्रोलियम निकालने का संयंत्र है, मशीन लगा हुआ है और इसके अंदर ही समुद्र के नीचे जमीन के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है और वहाँ से निकालने के बाद ये विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर हमारे पेट्रोल पंप तक आते हैं। दाहिनी ओर आपको पेट्रोल पंप का चित्र है, जिसको बहुतों ने देखा होगा। यहाँ से गाड़ियों में तेल भरा जाता है। ऐसे तो ये पेट्रोलियम का एक काम हुआ, और भी अनेक पेट्रोलियम से काम होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। बच्चों, पेट्रोलियम ऊर्जा के समस्त स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। जितना भी ऊर्जा का स्रोत है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कोयला की अपेक्षा अधिक ऊष्मा देने वाला एवं हल्का पदार्थ है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश पेट्रोलियम के बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है। कहने का अर्थ है कि पेट्रोलियम के बिना आधुनिक युग में चलना मुश्किल है। बच्चों, पेट्रोलियम अवसादी शैलों के छिद्रों से प्राप्त होता है। यह अवसादी चट्टान में पाया जाता है। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। 2 चट्टानों के बीच में यह बनता है। इसका वेधन, मतलब ये जहां से निकाला जाता है, ये अपतटीय मतलब समुद्री क्षेत्र एवं स्थल पर स्थित तेल खनन केंद्रों में किया जाता है। इसके पश्चात इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है। इनको जमीन के अंदर से निकालने के बाद इनको साफ किया जाता है। इसकी सफाई होती है, जिसको कहते हैं परिष्करणशाला। तो वहाँ सफाई होने के बाद इसमें से अपरिष्कृत पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पाद जैसे डीजल बनते हैं, पेट्रोल,
मिट्टी का तेल, ये जमीन के अंदर से निकलता है इसलिए इसका नाम रखा गया था मिट्टी का तेल। मोम, प्लास्टिक और स्नेहक जैसे मोबिल, ग्रीस आदि तैयार किए जाते हैं। बच्चों यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत मूल्यवान है। ये सामान्य ज्ञान है और बार बार पूछा जाता है कि काला सोना किसे कहा जाता है। भूलवश हम लोग कह देते हैं कोयला को, जो कि गलत उत्तर है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। अब देखिए दुनिया भर में ये पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ कहाँ से निकलता है। तो पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश 1 नंबर में सऊदी अरब है, 2 नंबर में ईरान है, उसके बगल में ही 3 है, 3 नंबर इराक है, 4 नंबर में कुवैत है, 5वां वहीं पर है बीच में कतर है। 6 नंबर को देखिए वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है। 7 नंबर में देखिए रूस है, 8 में नाइजीरिया है, 9 में लीबिया है और 10 में इंडोनेशिया और 11 नंबर में वेनेजुएला है। तो ये 11 स्थानों पर विश्व भर में पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। बच्चों पिछले मानचित्र में ये 5 स्थान स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे थे, इसलिए पुनः मैंने यहाँ दिया है। अब देखिए कि 1 नंबर में सऊदी अरब है, 2 नंबर में ईरान है, 3 नंबर में इराक है, 4 नंबर में कुवैत है और ये 5 नंबर में देखिए कतर है। अब बच्चों हम भारत में देखेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ कहाँ से निकलता है। तो भारत में पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, उसके बाद बॉम्बे हाई, गुजरात में खंभात की खाड़ी एवं पूर्वी तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टाई प्रदेश है। बच्चों बॉम्बे हाई अरब सागर में स्थित है और वर्तमान समय में यह भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक केंद्र है। यह मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए इन स्थानों को अब हम मानचित्र पर देखते हैं। बच्चों देखिए 1 नंबर में आपको डिगबोई को दिखाया गया है जो असम में स्थित है। 2 नंबर में देखिए बॉम्बे हाई है, 3 नंबर में गुजरात में खंभात की खाड़ी है और 4 नंबर में पूर्वी तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टाई प्रदेश है। तो भारत में इन स्थानों से खनिज तेल प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों अब हम लोग प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे। यहाँ जो पाइप दिख रहा है ये प्राकृतिक गैस निकालकर संयंत्र तक ले जाने की व्यवस्था है। बच्चों प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है। जहाँ जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं वहीं से प्राकृतिक गैस भी निकलता है। यह हाइड्रोकार्बन तत्वों का मिश्रण होता है। बच्चों कोयला एवं पेट्रोलियम की अपेक्षा इसका उत्पादन आसान और कम खर्चीला है। यह पूर्णतः ज्वलनशील और कालिक रहित होता है। तुरंत आग पकड़ता है इसमें और इससे कालिक मतलब काजल काला नहीं लगता है। इसका प्रयोग वाणिज्यिक एवं घरेलू ईंधन के रूप में होता है। वाणिज्यिक मतलब व्यापार में, जैसे गैस के सिलेंडर ही है वो 2 तरह का आता है। एक होटल में जो दिया जाता है वो वाणिज्यिक होता है और जो हम लोग घर में जलाते हैं वो घरेलू ईंधन होता है। तो यह वाणिज्यिक एवं घरेलू ईंधन के रूप में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम जो यूके लिखा हुआ है, नीदरलैंड, उज्बेकिस्तान प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो आइए अब इन देशों को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका देखिए कहाँ है। 1 नंबर में देखिए यूएसए लिखा हुआ है। 2 नंबर में रशिया लिखा हुआ है, ये रूस है। 3 नंबर में यूनाइटेड किंगडम है।
4 नंबर में नीदरलैंड देखिए, उसी के नीचे ठीक नीदरलैंड है और तीर से उसको दिखाया जा रहा है, बहुत छोटा जगह नीदरलैंड भी है। 5 नंबर में उज़्बेकिस्तान है। तो ये 5 जगह प्राकृतिक गैस निकालने की जगह थे। बच्चों, भारत में राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन, गुजरात में खंभात की खाड़ी, त्रिपुरा में और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। भारत में इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू ईंधन तथा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। तो आइए अब हम भारत में देखते हैं ये स्थान कहाँ कहाँ है। देखिए, राजस्थान का जैसलमेर 1 नंबर में दिखलाया जा रहा है, ये स्थान जैसलमेर है। ठीक उसके साथ उसके नीचे बाड़मेर है 2 नंबर में। बच्चों, 3 नंबर में आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो पिछले मानचित्र में भी हम लोगों ने देखा। 4 में गुजरात खंभात की खाड़ी को भी हम लोगों ने देखा। 5 नंबर में त्रिपुरा और 6 नंबर में मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में हम लोगों ने इन क्षेत्रों को जाना। ये क्षेत्र क्या है, इनसे प्राकृतिक गैस निकाले जाते हैं। अब जानने योग्य बातें हैं बच्चों। विश्व में प्रथम तेल कुआं 1859 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, वहां खोदा गया था। भारत में प्रथम तेल कुआं 1890 ईस्वी में असम के डिगबोई में खोदा गया था। तो ये सामान्य ज्ञान है और जानने योग्य बातें हैं। बच्चों, अब हम लोग जल विद्युत के बारे जानेंगे। यहाँ देखिए 3 चित्र है। पहला चित्र में एक डैम का चित्र है जिसमें पानी को छोड़ा गया है और पानी बहुत रफ्तार से वहाँ से गिर रही है। दूसरे चित्र में पूरी प्रक्रिया को बताया गया है कि विद्युत कैसे बनता है। यहाँ भी देखिए चित्र में पानी जो बगल के डैम में दिखाया गया उसी तरह गिर रहा है और यहाँ मशीन लगी हुई है, टरबाइन लगा हुआ है जो घूमता है और जनरेटर के माध्यम से विद्युत पैदा करता है। और तीसरे चित्र में उस पैदा हुए विद्युत को हम लोग घरों तक, उद्योगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए हम लोग जल विद्युत के बारे में और जानें। सबसे पहले झारखंड में जल विद्युत के बारे में जानते हैं। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट में DVC कहते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना से हुआ। इस परियोजना का निर्माण 1948 ईस्वी में किया गया है। इसके अंतर्गत मैथन, पंचेत, तिलैया आदि स्थानों पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के अतिरिक्त बच्चों राज्य में स्वर्ण रेखा परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आइए अब झारखंड में देखते हैं कि यह स्थान कहाँ है। ये 1 नंबर में मैथन, वो धनबाद जिला में है। दूसरा पंचेत भी धनबाद में है और तीसरा तिलैया डैम कोडरमा जिला में है। तो ये झारखंड में स्थित विद्युत उत्पादन केंद्रों का स्थान है। जल विद्युत वर्तमान समय में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। बढ़ती हुई जल की गति से प्रक्रिया बताया जा रहा है बच्चों, जो चित्र भी देखिए कि बढ़ती हुई जल की गति, स्पीड से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में टरबाइन में घूमते हुए, चित्र में आप देखिए टरबाइन लिखा हुआ है, टरबाइन में घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। तो जल का काम है टरबाइन को घुमाना और टरबाइन घूमकर जनरेटर चलाता है जिससे विद्युत पैदा होता है। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा जल विद्युत कहलाता है। इसको एक बार और सुन लीजिए कि बहती हुई जल की गति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में टरबाइन में घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा जल विद्युत कहलाता है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बचता है उसका उपयोग कृषि यानी कि खेती के लिए किया जाता है। विश्व में कुल ऊर्जा का 1/4 हिस्सा, देखिए हैं चित्र में 1/4 दे दिए हैं, 1/4 यहाँ लिखा हुआ है, समझ जाइए 1/4 कितना होता है। तो 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न हो रहा है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश सबसे बड़ा चीन है, फिर कनाडा है, फिर USA है, भारत है,
जापान है और नॉर्वे है। तब आइए देखते हैं विश्व में यह स्थान कहाँ कहाँ है। 1 नंबर में देखिए चीन है, 2 नंबर में कनाडा है, 3 नंबर में ठीक उसी का नीचे USA है, 4 नंबर में हमारा देश भारत है और 5 नंबर में पूर्वी देश जापान है। 6 नंबर में देखिए नॉर्वे, ये नॉर्वे है 6 नंबर में, ये बहुत जो जल विद्युत उत्पादन करता है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। विश्व में जल विद्युत की सर्वाधिक स्थापित क्षमता चीन में है, यानी कि चीन में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा होता है। भारत का स्थान विश्व में 7वां है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कर्नाटक में साबरमती नदी पर स्थापित किया गया था। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना को तो हम लोग देख चुके झारखंड में। अब आइए शेष 3 को यहाँ देखते हैं। देखिए पंजाब में भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना स्थित है। वही दक्षिण के तेलंगाना में नागार्जुन सागर है। तो बच्चों ये जल विद्युत केंद्र के हमारे देश में प्रमुख केंद्र हैं। ये सारी बातें आपकी पुस्तक में लिखी हुई है। आप पुस्तक को ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को समझने के लिए सुनिए और पढ़ते रहिए। लिखने का अभ्यास जारी रखिए। धन्यवाद।